अचीव योर 2025 गोल्स नाउ। इस वीडियो में हम 5 बहुत ही आसान साक्ष्य आधारित चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्हें आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावनाओं को काफी हद तक बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अब जाहिर है, जब वास्तव में लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने की बात आती है, तो आम तौर पर वह चीज जो होती है जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, और जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें अलग करने वाली चीज वो क्रिया है जो वे वास्तव में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं। लेकिन यदि आप संकेतों को देखें तो वास्तव में ये 5 अपेक्षाकृत सरल चीजें हैं जो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। आपके पक्ष में उन्हें हैक कहें, उन्हें आदतें कहें, वे बहुत लंबा समय नहीं लेते हैं, लेकिन वे वास्तव में लक्ष्यों को प्राप्त करने की आपकी संभावनाओं को बड़े पैमाने पर बढ़ा देंगे। और इसलिए यदि आप पहले से ही इन सभी 5 चीजों को कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है कि आप जीत रहे हैं। और यदि आप नहीं कर रहे हैं इन 5 चीजों में से कुछ या कोई भी एक चीज आपके पास है, तो आपके पास कुछ बहुत ही आसान जीत है जिन्हें आप इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद लागू कर सकते हैं। और वैसे अगर आप यहाँ नए हैं तो @motives.y चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी कॉलेज कर रहा हूँ और 2023 से मैं एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर वीडियो बना रहा हूँ, जो किताबों, विचारों, रणनीतियों और उपकरणों के बारे में है जो हमें जीने में मदद कर सकते हैं, अधिक जानबूझकर अधिक उत्पादक बने और आम तौर पर एक ऐसा जीवन बनाएं जिसे हम वास्तव में पसंद करते हैं। अचीव योर 2025 गोल्स नाउ। बिंदु संख्या 1 से शुरू करते हैं। अब यहाँ मैं आपको जिम रैन नामक एक व्यक्ति का ये क्लिप चलाना चाहता हूँ। अब जिम रैन अमेरिका में स्थित एक बहुकरोड़पति सफलता कोच गाय थे, लेकिन 25 साल की उम्र में वो पूरी तरह से दिवालिया हो चुका था। लेकिन वो मिस्टर चा नामक एक बिजनेस टाइकून से मार्गदर्शन पाने में कामयाब रहा और यहाँ वो मिस्टर सीएच के साथ एक दिलचस्प मुलाकात के बारे में बात कर रहा है जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। मिस्टर शाह से मिलने के कुछ समय बाद ही हम नाश्ता कर रहे थे। एक सुबह श्री चा ने कहा कि श्रीमान, अब जब हम परिचित हो गए हैं तो हम एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने कहा कि शायद ये सबसे अच्छे तरीकों में से एक है जिससे मैं आपकी मदद कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे अपने लक्ष्यों की वर्तमान सूची देखने दें, आइए उन पर जाएं और उनके बारे में बात करें। और मैंने कहा कि मेरे पास कोई सूची नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है श्रीमान, यदि आपके पास अपने लक्ष्यों की सूची नहीं है तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ 100 के भीतर आपके बैंक बैलेंस का अनुमान लगा सकता हूं, जो उन्होंने किया और इससे मेरा ध्यान गया। मैंने कहा कि आपका मतलब है कि यदि मेरे पास लक्ष्यों की सूची होगी तो मेरा बैंक बैलेंस बदल जाएगा। उन्होंने कहा, उस दिन से मैं लक्ष्य निर्धारण का विद्यार्थी बन गया और मैंने इसे अपने जीवन को गतिशील रूप से प्रभावित करने के लिए प्रयोग किया है। मैंने इसे अपने कुछ व्यापारिक सहयोगियों को सिखाया है। हम इसका प्रयोग दुनिया भर में व्यापार करने के लिए करते हैं। लक्ष्य निर्धारण एज तो ये दिलचस्प है, लिखें। अपने लक्ष्यों की सूची नीचे लिखें। मुझे उत्सुकता है कि क्या आपके पास कई लक्ष्यों की सूची लिखी हुई है। क्या आप उन्हें सामने ला सकते हैं यदि कोई आपसे उन्हें देखने के लिए कहे? लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये सच होने के लिए थोड़ आप बहुत अच्छा लगता है। ये बस कुछ ऐसा है, व्यक्तिगत विकास गुरु ये निश्चित रूप से इतना बुनियादी नहीं हो सकता है जितना कि अपने लक्ष्यों की सूची लिखना। क्या हमारे पास इसका समर्थन करने के लिए कोई वास्तविक विज्ञान या शोध है? और मैं ऐसा करना चाहूंगा डोमिनिकन विश्वविद्यालय के इस अध्ययन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना। और ये लोग मूल रूप से ये परीक्षण कर रहे थे कि क्या लक्ष्यों को लिखने की तुलना में उन्हें न लिखने से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की आपकी संभावनाओं में कोई बदलाव आता है। इसलिए अक्ष पर हमें औसत लक्ष्य उपलब्धि मिली है और फिर हमारे पास 2 समूह हैं। एक समूह ने अपने लक्ष्य नहीं लिखे और दूसरे समूह ने अपने लक्ष्य लिखे। ये उस समूह के लिए औसत लक्ष्य उपलब्धि थी जिसने लक्ष्य निर्धारित किए लेकिन उन्हें नहीं लिखा, और ये समूह के लिए औसत लक्ष्य उपलब्धि थी जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें लिखते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि यदि लक्ष्य निर्धारित करना आसान है तो वास्तव उन्हें हासिल करने की चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पहला कदम है अपने लक्ष्यों को स्पष्ट,
और मापने योग्य बनाना। जब आप जानते हैं कि आपको क्या हासिल करना है, तो आप उस दिशा में बेहतर तरीके से बढ़ सकते हैं। दूसरा, एक योजना बनाएं। बिना योजना के लक्ष्य बस एक सपना बनकर रह जाते हैं। तीसरा, नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें। यह आपको सही रास्ते पर रहने में मदद करेगा और जरूरत पड़ने पर दिशा बदलने का मौका देगा। चौथा, सकारात्मकता बनाए रखें। नकारात्मकता आपको पीछे खींच सकती है, इसलिए अपने चारों ओर सकारात्मक लोगों से घिरे रहें। अंत में छोटे छोटे कदम उठाएं। हर छोटी जीत आपको बड़े लक्ष्य के करीब ले जाती है। अपने लक्ष्यों को अब से हासिल करने की दिशा में ये 5 आसान कदम अपनाएं और देखें कि कैसे आपकी